कुशीनगर बौद्ध संघ के अध्यक्ष और बौद्ध धर्मगुरु भदंत ज्ञानेश्वर का 11वें दिन बर्मा बौद्ध विहार में पूरे बौद्ध रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके निधन के बाद से ही श्रद्धालुओं, अनुयायियों और बौद्ध उपासकों का तांता उनके अंतिम दर्शन के लिए लगा रहा। सुबह से शुरू हुए नगर भ्रमण के बाद उनका पार्थिव शरीर म्यांमार बौद्ध विहार पहुंचा, जहां हजारों की संख्या में देश विदेश से आए बौद्ध भिक्षु और अनुयायी मौजूद रहे। अंतिम संस्कार के दौरान पूरे परिसर में बुद्धम शरणम गच्छामि की गूंज गूंजती रही। म्यांमार के राजदूत ने भदंत ज्ञानेश्वर के जीवन और उनके आध्यात्मिक योगदान का विस्तार से उल्लेख करते हुए उन्हें महान बौद्ध प्रचारक बताया, जिन्होंने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच धर्म और संस्कृति की डोर को मजबूत किया। इस दौरान कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि भदंत ज्ञानेश्वर का जाना बौद्ध धर्म के लिए अपूरणीय क्षति है। भदंत ज्ञानेश्वर जी सन 63 से लगातार भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार एवं करुणा मैत्री बंधुत्व आधारित समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संदेश देते रहे हैं। यद्यपि उनका मुख्य कार्यक्षेत्र और केंद्र कुशीनगर था, जहाँ पर वो भिक्षु संघ के अध्यक्ष भी थे। बर्मी बौद्ध बिहार के सर्वे सर्वा थे और लोग उन्हें स्नेह प्यार से बड़े गुरुजी कहते थे। और साथ ही साथ बहुत ही विनम्र स्वभाव के का व्यक्तित्व था, गंभीर प्रकृति थे। यहाँ तक कि धर्म जाति क्षेत्र से ऊपर उठकर सभी को स्नेह देते थे। और उसी का नतीजा है कि आज उनके अंत्येष्टि के अवसर पर पूरे देश विभिन्न अंचलों से उनके श्रद्धालुगण, चाहने वाले, उपासक उपासिकाएं, भिक्षुगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनकी लोकप्रियता का ही आलम है कि आज पूरे कुशीनगर में चारों ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ रही है। स्वाभाविक रूप से पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर जी के परिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद बौद्ध जगत को बहुत बड़ी कमी आई है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन जन्म और मृत्यु दोनों सत्य हैं, इससे कोई परे नहीं है। जो भी पैदा होता है मृत्यु भी उसकी होती है, ये प्रकृति का नियम है। फिर भी उनका इस भारत देश में बौद्ध धर्म और समाज के लिए जो योगदान रहा है वो हम लोगों के मन मस्तिष्क में सदैव रहेगा। उनके इस अंतिम विदाई के अवसर पर हम उन्हें कोटसा वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और साथ ही साथ मैं अपेक्षा भी करता हूँ कि आए हुए सभी पूज्य भिक्षुगण, बौद्ध धर्म के उपासक उपासिकाएं, उनकी लोकप्रियता के कायल सभी भाई बहन उनके विचारों को घर घर जन तक पहुँचाएं। उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। मैं भी अपनी ओर से आए हुए सभी भाइयों बहनों, उपासक उपासिकाओं की ओर से पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर जी को कोट कोट नमन बंदन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज़। जीत सच की।